सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 75 68 20 84 59 और इंग्लिश में है 7568208459। सच्चाई परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सच्चाई जी, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सच्चाई। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे गुरुदेव एक निर्दोष है और उनको सत्संग के ही और उनके घर परिवार वाले लोग और कुछ भक्तगण ने उनके ऊपर षड्यंत्र रचा है और उनको आजीवन कारावास करवा दिया है और उनको 10 साल में एक भी दिन पैरोल नहीं मिला। और दूसरी तरफ राम रहीम जी है जो उनको साल में महीनों का पैरोल मिल जाता है। आखिर हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? इसके लिए आपको हमारे बिहार के शशिभूषण दास जी और यूपी के रामचंद्र जी कानपुर से, उन्होंने गुरुजी के केसों और जजमेंट के बारे में जाना और फिर भक्तों में पुस्तक बना के ये पुस्तक बनाई जिसका नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में सारे केसों का जजमेंट का सबूत है और गुरुजी के कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी है। इसलिए आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 97 पे कॉल करके अपना व्हाट्सअप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। उनके जो राशि हो वो जमा कराकर। सच्चाई जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है ये पवन, जो अपने गुरुदेव जी के खिलाफ और अज्ञान लोगों को बता रहा है। इसके बारे में अज्ञान नंबर 2 है पवन कुमार यादव। अज्ञान है कि उसने संत रामपाल जी महाराज के मुख से सन 1997 से लेकर 2008 तक दी गई सारनाम को भी फर्जी बता दिया। कहा कि संत रामपाल जी महाराज इस अवधि में जितने लोग को सारनाम दिए हैं वे फर्जी दिए हैं। इस काल के दूत ने गुरुजी से भी अपना बड़ा घोषित कर लिया। गुरुजी द्वारा दिए गए सारनाम को भी फर्जी होना भक्तों के बीच बताया और मूर्ख भगत समाज और तमिर दूत बताते हुए फर्जी बातों को उसके अज्ञान को मानकर मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तमिर दूत का कहना है कि 1997 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले और संत रामपाल जी महाराज से कहा कि अब 20वीं पीढ़ी के भक्तों के बीच सारनाम उद्गार करने ठीक समय आ गया है, मगर सारनाम मंत्र को अगले आदेश तक गुप्त रखने का, रहस्ययुक्त रखने का आदेश देकर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए सन 1997 से ईस्वी से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज भक्तों को इस अवधि में फर्जी सारनाम मंत्र देकर बुलावा में डाले रहे, जबकि तमिर दूत ने अज्ञान के विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान अपने सत्संग के माध्यम से दिया कि वह संत सम्राट कबीर सन 1997 ईस्वी में फाल्गुन मास के एकम में 10 बजे दिन में हरियाणा प्रांत के खेतों में
मुझदास संत रामपाल जी महाराज से मिले तथा निर्धारित 20वीं पीढ़ी के भक्तों के बीच सतनाम सारनाम उद्गार करने का सही समय बताकर उक्त मंत्रों को भक्तों को बीच दान करने का आदेश देकर अपने स्वयं कबीर जी मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्ययुक्त रखने का हिदायत देकर कि ये बातें बताना है कि कबीर परमात्मा ने सन 1997 में मिले कह कर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2008 के पूर्व कभी नहीं बताया कि उनका कबीर परमात्मा का साक्षात्कार सन 1997 में हुआ या मिले, बल्कि इस बात को 2008 सत्संग में बताया कि कबीर परमात्मा मुझ संत रामपाल दास को 1997 ईस्वी में मिले। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस तथ्य को पूर्व से अर्थात 2008 ईस्वी में ही अंकित कर दिए थे। कबीर परमात्मा 1997 में सतगुरुदेव जी से मिले थे। सतगुरुदेव जी कहे कि यदि सन 1997 में इस मिलने वाली बात को खोल देता तो कबीर परमात्मा के कथनों के अनुसार कोई नहीं मानता कि कबीर परमात्मा मुझ दास अर्थात संत रामपाल जी दास से मिले थे और सही समय 20वीं पीढ़ी का उद्गार करने का आदेश निर्देश दिए थे। सतगुरुदेव जी के उक्त ज्ञान को चोरी बदनीयत छिपाकर भक्तों के बीच ब्रह्म अज्ञान फैला दिया। गुरुजी ने 1997 से 2008 ईस्वी तक फर्जी सारनाम मंत्र दिया, क्योंकि कबीर परमात्मा ने सारनाम मंत्र को देने के लिए उसे उद्गार करने के लिए अगले आदेश तक